गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी जो 6.1 प्रश्नमाला थी उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें कहा गया था कि फलन आपको दिए हुए हैं उनकी सफलता की जांच करो। उसमें हमने इसके दो पार्ट कर लिए थे, ए और बी। तीसरा पार्ट सी है, वो आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1 + x होगा जब x का मान 3 के बराबर और 3 से छोटा हो, और एफ एक्स बराबर 7 - x होगा जब x का मान 3 से बड़ा हो। तो हमें सततता की जांच करनी है किस पे, x बराबर 3 पे। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एल एच एल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो वो होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, जो बिंदु दिया हो उसमें से एच घटा दो तो 3 - एच। फिर ये किसकी जगह है, ये आपका x की जगह है। अब x की जगह मान ये रखा 3 - एच, 3 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब x का मान 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। तो ये कंडीशन काम आई, तो इस यहाँ जो x है उसकी जगह क्या करो 3 - एच रख दो, तो 1 रह गया आपका। इसकी जगह 3 - एच रखा, एच इधर 0 रुकती, 1 और 3 कितना हो गया 4। ये अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 + एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आपका 3 + एच, 3 + एच 3 से ज़्यादा निकालना है। तो देखो x की जगह 3 + एच आया, तो इधर देखो 3 + एच मतलब 3 से ज़्यादा, तो x का मान 3 से ज़्यादा, तो ये काम में लेना। तो यहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या करो ये रख दो, तो बड़ा कोष्ठ लगाया 7 - x की जगह रखा 3 + एच। ध्यान रखना एफ आपका हटेगा तभी ये आएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर ये है इसलिए। अब इसमें एच की जगह 0 रख दो, एच की जगह 0 रखते 7 - 3 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 3 रहेगा, तो इसका मान कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। समीकरण नंबर 2। अब देखो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो अब बिंदु पे मान निकालो तथा आपका F3 यानी x की जगह सीधा ही हमने 3 लिख दिया। तो जब 3 के बराबर हो तो ये कंडीशन है, तो F यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख के ये लिख दो, तो आपका आ जाएगा 1 + 3। तो F3 बराबर कितना हो गया 4। ये आपका हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F3 हो गया। अतः फलन f x बराबर 3 पर सतत है। यह आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब आपका क्वेश्चन डी है जो हमें दिया हुआ है, इसी में क्वेश्चन डी आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर sin x कब है, जब -π/2 से x का मान बड़ा और 0 के बराबर है, और tan x कब है, जब 0x π/2 है। अब हमें कह रहा है ये x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर हमें जांच करनी है। तो इसी से आंसर को यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें x बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है, किसकी, फलन f की। तो यह जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, क्योंकि 0 बिंदु है ना इसलिए। तो लिमिट h टेंड्स टू f माइनस का h हो गया। माइनस h का मतलब x का मान 0 से छोटा हो गया, माइनस में ना तो 0 से छोटा। 0 से छोटे के लिए कंडीशन कौन सी है, देखो ये तो 0 से बड़े के लिए और π/2 मतलब 90 से छोटे के लिए। ये कंडीशन -90 से लेके 0 तक के लिए है, मतलब ये काम में लेना है। इसमें h चीज़ें क्या करो माइनस का h रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस का h। हम क्या करेंगे, सीधा h की जगह माइनस को छोड़ो एक बार। वैसे जो साइन में से माइनस है ना वो बाहर आ जाता है, लेकिन हम अगर h की जगह 0 रख दें तो साइन 0 का मान कितना आता है 0 आता है, तो हम सीधा ही 0 लिख देंगे मान। तो h की जगह 0 रखती है, साइन 0 का मान 0 आ गया, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट।
समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच, इसका मतलब ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच हो गया। एफ एच का मतलब अक्ष का मान एच है, मतलब धनात्मक है, धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा हो तो कंडीशन आपकी ये रही, तो 10 एक्स का हमें लेना है, तो एक्स की जगह एच रखना है, तो ये हो गया आपका 10 एच। अब हम अगर 10 में एच की जगह 0 रखें तो 10 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये आर एच एल हो गया। कई बार क्या होती है, दिक्कत हो जाती है कि भाई 10 0 का मान कितना होता है, याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। तो देखो हमें 10 0 का मान निकालना, 10 0 फॉर्मूला हो जाएगा साइन 0 बट्टा कोस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। 0 में किसी भी संख्या को भाग दो कितना होता है, 0 आता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हमारे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या करते हैं, तो देखो दोनों बराबर है तो आगे चलेंगे, पता आगे क्या करेंगे, x बराबर 0 पे फलन का मान निकालेंगे आपका, यानी x की जगह 0 रख दिया। तो इसमें देखो x का मान 0 के बराबर तो ये, तो इसमें साइन की जगह ये x की जगह, साइन में x की जगह 0 रखो तो साइन 0 रख दिया, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, मतलब ये भी बराबर आ गया आपका। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 2 व 3 से आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 0 आता है, फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। ये आपका डी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं ई पार्ट पर। तो ई पार्ट क्या कह रहा है आपका, ई, तो ई कह रहा है एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है कोस 1 बट्टा एक्स, एक्स नॉट इक्व टू 0, और ये 0 और x इक्व टू 0, x बराबर 0 पर हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो अब हम लेफ्ट हैंड सततता की जांच करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 पे जांच करनी है तो 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ माइनस एच। हम फलन को समझते हैं एक बार। एफ एक्स बराबर कोस 1 बटा एक्स का हमें लेना है जब एक्स का मान 0 के अलावा कुछ भी हो, और अगर एक्स का मान 0 हो तो एफ एक्स बराबर 0 का हमें लेना है। अब यहाँ माइनस एच है तो 0 तो नहीं है ना, तो ऊपर वाला काम नहीं लेना है, तो ऊपर एच की जगह माइनस एच रख दो एक्स की जगह, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो आपका ये आ जाएगा कोस 1 बट्टा माइनस का एच। अब देखो कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, कोस 1 बट्टा एच हो जाएगा। अब क्या करो, एच की जगह 0 रख दो तो कोस अनंत हो जाएगा, और कोस अनंत का मान हमें पता ही है, कोस अनंत का मान क्या होता है, साइन अनंत का और कोस अनंत का सेम टू सेम होता है, क्या होता है, -1 व 1 के मध्य परिमित मान। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यहाँ लिख देंगे हम -1 व 1 के मध्य परिमित मान, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका एफ 0 प्लस का एच, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच। अब एच है
तो जीरो से जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर नहीं वाली कंडीशन में हम रखते हैं h टेंस टू जीरो। तो यह जाएगा आपका कोस जीरो बराबर नहीं वाली एफ एक्स बराबर 1/x होता है, तो इसकी जगह हम h रख देंगे, तो कोस 1/h बन जाएगा। अब वापस इसमें भी h की जगह जीरो रखेंगे तो कोस अनंत का मान वही होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर -1 व 1 के मध्य परिमित मान। ये हो गया, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी तब भी हमें इसी प्रकार से मान प्राप्त हुआ था, राइट हैंड लिमिट में भी यही प्राप्त हुआ था। अब हमें लगेगा कि भाई ये तो दोनों सेम टू सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलना नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहा है इनके मध्य परिमित मान है, लेकिन मध्य मान कितना है वो कोई परिभाषित नहीं है। इनके मध्य कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसका अलग हो और पीछे वाले का अलग हो, इसलिए हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये लो गया। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, एफ आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए, और कब x नॉट इक्वल टू ए, 0 जब x इक्वल टू ए और x बराबर ए पर, यानी एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए काम में लेना है। कब लेना है? जब x का मान a के बराबर नहीं हो। a के बराबर नहीं हो मतलब a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है। a से छोटा मतलब a माइनस एच के लिए भी यही काम में लेना है, a प्लस एच के लिए भी यही काम में लेना है। जब एफ एक्स बराबर आपका 0 होगा, कब होगा? जब x का मान किसके बराबर हो? a के बराबर हो। इस प्रकार ये दिया हुआ, तो हमें x बराबर a पर सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो हम जांच करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। अब a में से हमने h उठा दिया। अब ये मान a में से थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक नॉट इक्वल टू ए तो है, a के बराबर नहीं है, तो इसमें रखना है। तो इसमें रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है? a माइनस एच रखना है। तो इसमें रखेंगे तो बड़ा कोष्ठ लगाया 1/a माइनस एच माइनस का a, ये तो x की जगह है और ये माइनस a पहले से था। यहाँ कोसेक आपका a माइनस एच, ये तो x की जगह है, माइनस a पहले से था। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा? आपका a से a कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/h, क्योंकि h माइनस का है तो, और ये हो जाएगा आपका कोसेक माइनस का h। अब इसको हम क्या करते हैं? साइन में बना लेते हैं। जिस प्रकार साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार कोसेक में से माइनस बाहर निकलेगा, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये बन गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/h, और ये नीचे आगे हो जाएगा आपका साइन h। अब देखो, अब अगर साइन h है, ऊपर नीचे अगर हम h से गुणा करा दें तो इसको तो उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लिमिट h टेंस टू 0 है, 1/h इसको अलग रख लिया, इसको h बटा साइन h कर दिया। तो देखो एक h को हमने ऊपर गुणा किया, तो एक को नीचे भी गुणा कर देंगे। 1/h ये वाला तो ये रहा, साइन h ये रहा, इसके ऊपर h गुणा किया, एक नीचे ऐसे गुणा कर दिया, काटते हुए वापस ऐसा कैसे आ रहा है? ये क्यों किया? क्योंकि आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये ध्यान रखना, ये 0 के बराबर होना चाहिए, तभी आपकी वो कंडीशन होती है लगभग। तो h बटा साइन h का मान कितना है? 1 होता है, जो हम पहले कर चुके हैं, इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। तो ये हट गया, हटते ही आपका LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, बचा क्या? 1/h ये रहा और 1/h ये रहा, तो 1/h स्क्वायर। इसको हम और अधिक हल नहीं कर सकते, और अधिक हल नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें यहीं करना पड़ेगा, h की 0 रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या जाएगा आपका? अनंत। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अनंत आ गया, तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं कह देंगे चूँकि
बाएं बायां पक्ष की सीमा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसलिए फलन f x बराबर a पर सतत नहीं। जब अनंत आए तब हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भूल जाए, राइट हैंड लिमिट और निकाल ले, तो कोई बात नहीं, राइट हैंड लिमिट और निकाल लो। राइट हैंड लिमिट का मान अनंत आ जाएगा तो आप कहते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कि दोनों का मान अनंत आ जाए तो अनंत दोनों बराबर नहीं होते, अनंत में कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ परिभाषित नहीं होती, इसलिए हम इन दोनों को बराबर नहीं मानेंगे, और दोनों को बराबर नहीं मानेंगे तो आपका फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा।